हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आज हम अपने एक और वीडियो के बारे में, जिसमें हम बताते हैं कि यूपीपीएससी आरओ एंड एआरओ की जो भर्ती आती है उसमें क्या सिलेबस मांगा जाता है। तो देखते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर, जिसको समीक्षा अधिकारी बोलते हैं, और एआरओ यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जिसको सहायक समीक्षा अधिकारी बोलते हैं। इसका क्या होता है, दो फेज होते हैं, एक होता है प्री, एक होता है मेंस। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो प्रीलिम्स जो होता है उसमें दो पेपर आते हैं आपके। पहला आता है जीएस का, जनरल स्टडी का, जिसमें 140 क्वेश्चन आते हैं और 140 नंबर के होते हैं। दूसरा होता है आपका हिंदी का, जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 क्वेश्चन भी 60 नंबर के होते हैं। ये दोनों मिलाकर आपकी प्री की मेरिट तैयार की जाती है, और यहाँ से क्वालिफाई जब हो जाते हैं तब हम मेंस की तरफ आते हैं। क्वालिफाई होने के बाद मेंस की तरफ आते हैं। अब मेंस जो होता है वो आपका दो खंडों में होता है, यानी कि एक सेशन ये होता है आपका और एक सेशन ये होता है। पहला सेशन और दूसरा सेशन। तो मेंस जो होता है उसमें सबसे पहले 120 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस के, जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसको आपको टिक मार कर ये आगे निकलना होता है। ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं 120 क्वेश्चन, ये आपके यहीं से तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ता, उसी चीज को डिवाइड करेंगे आपके वो क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद आता है इसी सेकंड में, यानी कि लेसन 1 में आता है आपका जनरल हिंदी एंड लेटर राइटिंग। जनरल हिंदी में आपका एक गद्यांश वगैरह आता है, गद्यांश आता है, सारांश वगैरह आता है, जिसको अलग करना होता है। ये सारी चीजें आती हैं, व्याख्या करना होता है, इन सब चीजों को ये गद्यांश में आता है। उसके बाद आता है सरकारी पत्र, जैसे सरकारी पत्र आता है, टेबुलर फॉर्म आता है, ये सारी चीजें आती हैं, वो भी आपकी इसी में आती हैं। पत्राचार आता है, जिसमें से 3 में से किसी एक को करना होता है। उसके बाद शब्दावलियां आती हैं, जो 10-10 नंबर की होती हैं, 10-10 मार्क्स की होती हैं। ये आपकी होती है, एक हिंदी टू इंग्लिश करना होता है, एक इंग्लिश टू हिंदी करना होता है। ये शब्दावलियां होती हैं, जो प्रशासनिक शब्दावलियां बोलते हैं, वो सारी शब्दावलियां होती हैं, जैसे कि कार्यालय, ऑफिस बोलते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट, सरकारी, ऐसी शब्दावलियां आती हैं, वो आपको ट्रांसलेट करके उसमें लिखना होता है। उसके बाद कंप्यूटर का थोड़ा पार्ट आता है, ये आपका कंप्यूटर भी आता है। इसमें थोड़ा बहुत 10-15 नंबर का कंप्यूटर आता है, तो उसको भी हम इसमें अपने चैनल से कवर कराएंगे आपको। उसके बाद आता है खंड सेकंड, जो सेकंड लेसन आता है। इसमें आपकी दो चीजें होती हैं, एक तो हिंदी का पार्ट होता है, जो कि 6 टॉपिक्स होते हैं। एक पर्यायवाची शब्द होते हैं, जो 10 पर्यायवाची आते हैं। उसके बाद विलोम शब्द होते हैं। उसके बाद अनेक शब्दों के एक शब्द बनाने होते हैं, और तत्सम तत्व होते हैं, और विशेषण होते हैं। ये सारे जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते, ये सब्जेक्टिव होते हैं, इनको हमें लिखना पड़ता है। उसके बाद हिंदी के निबंध आते हैं, 3 निबंध आते हैं। 3 कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरी में से हमें 3 कैटेगरी में, हर एक कैटेगरी में 3 टॉपिक दिए होते हैं, और आपको हर एक 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक